हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सारे लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई बढ़िया से कर रहे होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं लालजीत यादव आपका अपने यूट्यूब चैनल कीर्तिमान एकेडमी पर स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग अपनी क्लास में टाइम एंड वर्क वाली क्लास को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। पीछे अभी तक हमने 11 क्लासेज आपको दे दिया है, 11 आप तक पहुंच गई हैं और आपने उनको देखा होगा, क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा, कॉपी पे सारे सवाल आप उतारते चल रहे होंगे। ये सारे काम आप करते रहिए। और आज के जो क्वेश्चन है पिछला टाइप पर यानी टाइप 20 पर आगे बढ़ने हैं। तो क्वेश्चन तो मजेदार मजेदार है भाई। आप मजेदार होने का अर्थ है कि आपके कंपटीशन में आने वाले सवाल हैं। तो कंप्लीट वीडियो को देखना, एक एक सवाल को समझना, बीच बीच में कई चीजें अच्छी मैं बताऊंगा उनको ध्यान से समझना। और हाँ, लास्ट में आपके पास एक होमवर्क होगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो आलस बिल्कुल मत करिए, सवाल को देख करके सॉल्व करके दीजिए। और पीडीएफ आप सभी के पास है ही, नहीं है तो अगर कोई विद्यार्थी ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया हुआ तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप व्हाट्सएप ग्रुप को, टेलीग्राम को, इंस्टाग्राम, फेसबुक सारी जगहों पर जुड़ जाइए, पढ़ते रहिए। चलिए, तो फटाफट कॉपी और पेन जरा ले लीजिए आप, और उस पर आज के लिए टाइम एंड वर्क आगे बढ़ाया जाए। तो लेक्चर नंबर 12, आज आपकी ये 12वीं क्लास यहाँ पे स्टार्ट हो रही फ्रेंड्स। तो चलिए, 12वीं क्लास के अंतर्गत अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे टाइप नंबर 20। पिछली क्लास में हम लोगों ने शुरू किया और वहां पे क्वेश्चन नंबर 54 तक हमने आपके साथ डिस्कस किया है। तो आज की क्लास की शुरुआत होगी 55वें सवाल से। क्वेश्चन नंबर 55 आप सभी देखिए। 55 नंबर का क्वेश्चन सुनो। लिखा है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 40% अधिक है। कोई दिक्कत नहीं। बी अकेले किसी काम को 14 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो ए अकेले कितने दिनों में समाप्त करेगा। है प्यारा सा प्रश्न। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 55 में क्या कह दिया गया वो समझने की बात होगी। कहता है ये ए की कार्य क्षमता बी से 40% अधिक है। तो डिस्टेंस, अगर यहाँ क्षमता की बातें करता हूँ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये लिख दिया गया, उसी को मैं यहाँ हिंट में लिख देता हूँ। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 40% अधिक है, तो कौन ज्यादा पावरफुल है, ए किससे, बी से। कितना, 40%। तो यानी अगर हम बी को 100 रखें तो ए का 140 होगा। एग्री करते हो। इसे काट दोगे तो 20 से काट लो, 20 25 100, तो यहाँ हो जाएगा 7 अनुपाते कितना, 5। 7:5 इनके पास ये वर्क कैपेसिटी हो गई। आगे कहते हैं बी अकेले किसी काम को 14 दिन में करता है, तो बी इसे 14 डेज में कंप्लीट कर देगा। सवाल ये है कि इसी काम को आखिर ए अकेले कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, ये आपका क्वेश्चन आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने इसको हल करने के आपके दो दो तरीके सिखा रखे। जब भी आपके पास इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है। तो इन्होंने कहा था कि भाई ठीक है, क्षमता का अनुपात जो कुछ भी इन्होंने दे दिया तो चलता है। आपके प्रश्न में लिखा गया क्षमता, तो आप चाहे जनरल मेथड लगा लो चाहे एग्जामिनेशन मेथड लगा दो, दोनों ही इसके प्यारे होंगे। अगर क्षमता के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो बस एक काम करो कि ए और बी की जो क्षमता उसको रहने दो। ए की वर्क कैपेसिटी 7 है, बी की 5 है। यहाँ पे ए लिखना, यहाँ पे बी लिख देना। ठीक है ना। ओके। अकेले बी ने कितने दिन में कंप्लीट किया, 14 दिन में। रोज बी कितना कर सकता है, 5 यूनिट। तो टोटल वर्क होगा 14 × 5 = 70 यूनिट का। ठीक है फ्रेंड्स, ये टोटल कार्य हो गया। आप ये चाहते हैं कि इसी काम को ए अकेले कितने दिन में करेगा, कुछ मत करो, इसी से भाग दे दो, आपका आंसर आएगा। इसलिए ए करेगा बराबर, अब गुणा करने का टेंशन मत लो, डायरेक्ट ऐसे ले लो। 14 × 5 ए रोज रोज कितना करेगा, 7 यूनिट। यहां से उड़ा दो, 7 दूनी 14, तो 5 दूनी 10 दिन, यानी 10 डेज। आपका ये करेक्ट यहां से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 55 आपका सॉल्व हो गया। अगर 55 सॉल्व हो गया तो 56 को जरा पढ़ने का वक्त आ गया। चलिए जल्दी से आप कॉपी कर लीजिए, तो मैं आपका ये 56 नंबर का सवाल फटाफट आपको सॉल्व करा देता हूं। हो गया क्या सबका, ठीक है।
तो टाइप 20 अपना कंटिन्यू है। क्वेश्चन नंबर अब आपके लिए 56 आ गया। क्या सवाल, बहुत ही मजे ले लेके एक एक सवाल को समझो, फिर अच्छे से आप लोग कर पाओगे। इसमें लिखा है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 20% यानी 20% कम है। दोनों मिलकर इस काम को 20 डेज यानी 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी अलग अलग इसे कितने दिनों में समाप्त कर देंगे? तो यानी प्रश्न क्या है, यहाँ पे इनकी क्वेश्चन में जो एफिशिएंसी या क्षमता दी गई है वो कुछ यूं लिखी है, ए की कार्य क्षमता बी से 20% अधिक कम है। तो अगर ए की बी से कम है, 20% कम है, तो अगर हम बी को 100 रखें तो ए का बोलो 80 होगा। एग्री करते हो सब लोग? इसे काट दो तो 20 चौक 80 आ जाएगा और 20 25 100 आ जाएगा। यानी इनकी क्षमता का रेशियो आपको दे दिया गया 4:5 है। आगे कहते हैं दोनों मिलकर काम को 20 दिनों में, तो ए अब प्लस बी जब दोनों साथ साथ काम करेंगे तो 20 डेज लगेगा सेपरेट। यानी अगर अब ये अकेले ए और बी से हमें काम कराना है तो कितना दिन लगेगा, ये आपका क्वेश्चन है तो क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग। अब ऐसे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमें क्या करना है वो समझना पड़ेगा। अगर मैं समझने की बात करता हूँ तो क्षमता है, देखो बच्चों दो तरीके हमारे पास हो सकते थे। क्षमता को समय में बदल लेते, दोनों का काम दिया था हम झट से आंसर ले लेते, लेकिन मैं आपको मेथड क्या सिखा रहा हूँ, जैसा सवाल वैसा ही जवाब दे दो, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस मेथड इतने प्यारे होने चाहिए कि झट से आपका आंसर आ जाए। ठीक है, अब जरा देखिए कि यहां से मैं आपको सिखा रहा हूं कि आप टेंशन ना लो, ऐसे ए और बी हैं, क्षमता लिखिए ना तो क्षमता ही रहने दो, वर्क कैपेसिटी रहने दो। तो यहाँ ए की है 4 यूनिट रोज रोज काम करने की, बी की 5। यहाँ मैं ए को लिख देता हूँ, यहाँ पे हमारा बी आ गया। अब आपसे कहते हैं ए प्लस बी दोनों मिलकर के उसको 20 दिनों में कंप्लीट करेंगे। तो मैं जानना चाहता हूँ टोटल वर्क लेना है कितने दिन में आएगा। तो 4 5 जोड़ दो 9, इसका मतलब रोज 9 यूनिट काम किया गया। तो जब रोज 9 यूनिट काम किया गया, 20 दिन तक काम किया गया, तो टोटल वर्क होना चाहिए 20 गुणे 9 यूनिट का। बोलो एग्री करते हो, यस आर नो? बोलो भाई सब लोग, कैसे बोलोगे? कमेंट करके फटाफट, बार बार कहता हूं सुनते नहीं यार, फटाक से कमेंट करिए और बताइए कि कैसा लगा। अब ये टोटल वर्क हो गया। अब देखो ना, 1 सेकंड में आंसर यहीं से काट दो, 4 5 20, 5 9 45 दिन एक आ जाएगा, यहाँ से काट दो 5 चौक 20, 9 चौक 36 दिन, यहाँ से आंसर आ जाएगा, कुछ करना ही नहीं। फिर भी मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ क्वेश्चन मार्क, चूंकि ए और बी दोनों से हमें काम को करवाना है। टोटल वर्क कितना है, 20 गुणे 9 यूनिट का है, तो 20 नवा 180, जिसमें ए रोज रोज कितना करेगा, 4 यूनिट से भाग दे दो, 4 25 20, 5 नवा 45 दिन ए को लगेगा अकेले काम करने में। ठीक है, ऐसे अगर बी की बातें करोगे तो यहाँ पे 20 इंटू 9 यूनिट का टोटल वर्क है, जिसमें बी अकेले रोज कितना करेगा भाई, 5। तो 5 चौक 20, 4 नवा 36, 36 डेज, और यही आपका आंसर है। बोले अच्छे समझ में आ गया सबके? तो लगा लीजिए इस क्वेश्चन को, फटाफट सॉल्व करिए, हम आपके लिए चलते आगे। जरा बैठे बैठे 1 सेकंड में वीडियो को शेयर भी कर दीजिए भाई, क्या कर रहे हैं सब लोग बैठ करके। तो कंप्लीट करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए और देखता हूं कि 57 नंबर सवाल में क्या करना है। जरा पढ़ के तैयार रहिए तो सारे लोग। क्वेश्चन 57, 57वां। अगर क्वेश्चन 57 की बातें हम करेंगे आपसे, तो आप एक बार इसे पढ़ लीजिएगा, थैंक यू, तो आपका काम आराम से होता चला जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। फ्रेंड्स कहता है ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 25% कम है और बी की कार्य क्षमता सी से 20% अधिक है। तीनों मिलकर काम को 36 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। बी अकेले इस काम को कितने दिनों में करेगा? बहुत ही प्यारा प्रश्न है, यहाँ लिख के पहले मैं समझा देता हूं। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 25% कम है, तो यहाँ पे बात क्षमता की है। ठीक है, ए की कार्य क्षमता बी से 25%,
तो ए की बी से 25% कम है, 1 पॉइंट। दूसरा बी की सी से 20% अधिक है, ये दूसरा पॉइंट है। आगे ये लिखा गया कि तीनों मिलकर 36 दिनों में काम को कर देंगे। तो अगर ये तीनों काम करेंगे तो 36 डेज लगता है। प्रश्न में ये कहते हैं कि अब ये बता दो कि अगर हम इस काम को अकेले बी से करवा दें तो इंडिविजुअली वी कितने दिन में काम करेगा, ये मेरा क्वेश्चन। क्वेश्चन 57, अगर आप इस 57 को देख रहे हो, एक बार फिर से ध्यान समझना। इन दोनों की वर्क कैपेसिटी हमें दे दी गई है। सवाल ये किया गया बी अकेले कितने दिनों में करेगा। तो जितनी जानकारी आपके पास है वो यही है। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इनका रेशियो निकाल लेता हूँ। ठीक है, हल करना है तो सबसे पहले कहते हो कि जो ए की कार्य क्षमता है वो बी से 25% कम है। मुझे इतना बता दो कि अगर ए की क्षमता बी से कम है तो मैं अगर बी को 100 कह दूं तो ए का 75 होगा। बोलो मानोगे ना? मान जाओ भैया। 25 तिया 75, 25 चौक 100, तो 3:4 ए अनुपात बी की क्षमता आ गई। ऐसे बी की सी से देखो, तो अगर बी और सी की देखिएगा तो बी की सी से ज़्यादा है। इसका मतलब अगर हम सी को 100 रख दें तो इसका क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। काटो तो 20 छक 120, 20 25 100, 6:5 आ जाएगा। ठीक है ना? अब यहाँ से मैं चाहता हूँ कि ए बी सी की वर्क कैपेसिटी निकाल लो। तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर, हमने सिखाया आपको जरा स्टाइल में रहने का, यानी इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, यानी 3 गुणे 6, तो इसका सीधे ये होगा, इसका सीधे ये हो जाएगा। तो 3 छक 18, फिर इसका इसमें करो 6 चौक 24 और 4 पच्चे 20 हो जाएगा। थोड़ा और छोटा कर लिया जाए, क्यों, है ना? चलो 2 से काटो तो 2 9 18 होगा, 2 12 24 हो जाएगा, 2 दहा में 20 हो जाएगा। ठीक है, इसे जोड़ दो तो 12 10 22 और 9 31, टोटल ये वर्क 31 यूनिट का हो गया है। अब यहाँ से मैं एक चीज़ समझना चाहता हूँ कि ये तो इनकी कैपेसिटी हम लोगों ने निकाल ली, क्षमता का इनका जो रेशियो आया वो 9:12:10। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? अगर है तो बताओ ना, नहीं है तो आगे चलो। ठीक है, सब लोग कंसंट्रेट हो, वेरी गुड। अब यहाँ पे आपके क्वेश्चन के नेचर में ये कहा गया था कि जब 3 AR मिलेंगे, तो जब 3 AR मिलेंगे तो काम कर देंगे कितने दिनों में, 36 डेज, 36 दिनों में इन्होंने पूरा का पूरा काम निपटा दिया। सवाल ये है कि अकेले बी कितने दिनों में कर देगा। अब कोई टेंशन मत लो, मैं प्यारा सा तरीका सिखाता हूँ, बस उतना ही करो, कुछ मत करो। अब हमने कहा कि यहाँ पे ले लो ए बी और सी को, तो भाई ए 9 यूनिट काम करेगा रोज, बी होगा तो 12 यूनिट वर्क करेगा, और सी कितना करेगा, 10 यूनिट काम करेगा। तीनों ने टोटल 36 दिन लगाए थे, रोज रोज 31 यूनिट काम हुआ होगा। इससे तो एग्री हो आप लोग? इसी 31 से मल्टीप्लाई कर देना तो ये टोटल वर्क आ जाएगा, जो कुल काम था कितना, 36 गुणे 31 यूनिट का था। यहाँ तक किसी प्रकार का कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या किसी को नहीं है? वेरी वेरी गुड। अपने क्वेश्चन पर आ जाओ। बी अकेले कितने दिन में करेगा, कैसे निकालोगे बताओ? टोटल वर्क कितना है, 36 गुणे 31 यूनिट का। बी रोज रोज कितना करेगा भाई, 12 यूनिट, बटे 12 कर दो। देखो किसी मेथड की जरूरत नहीं है, बड़े प्यार से उड़ा दो। 12 तिया 36, 31 इंटू 3, 3 त्रिके 9, 93 डेज, 93 दिन में बी अकेले करेगा। यह आपका आंसर है। क्वेश्चन समझ में आ गया है? यदि हाँ है तो फटाफट कॉपी करिए और हम अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है,
बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनको समझने की ज़रूरत है। कोई आपको प्रॉब्लम हो तो हमें बता दोगे, और भी हमारे पास तरीकों की कोई कमी नहीं। ठीक है, चलिए 58 58वां पढ़ो। अब अगर मैं आपका 58 नंबर लूं तो 58 में ये लिखा हुआ है ए और बी किसी काम को एक साथ 18 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यदि ए बी से 20% अधिक कार्य करने में दक्ष हो, इफिशियंसी उसकी क्षमता है, तो ए अकेले काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। प्रश्न समझा आपने? ये है, कहता है कि ए और बी किसी काम को एक साथ मिलकर 18, तो अगर ए और बी दोनों होंगे तो ये 18 दिन में काम कर देंगे। एक बात, ए बी से 20% अधिक, तो जो इनकी क्षमता है फिलहाल अभी की, उसमें सवाल में लिखा है ए बी से 20% अधिक दक्ष है, मतलब ये ज़्यादा पावरफुल है बी से, कितना 20%, तो इसे 100 रख लेना, ये अपने आप 120 हो जाएगा। क्षमता का रेशियो आ जाएगा 6 और 5। अच्छा भाई, आगे क्या हो गया? तो ए अकेले काम कितने दिनों में कंप्लीट कर देगा, ये प्रश्न है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन का नेचर समझ में आ गया होगा। बोलो भाई। अब अगर यहाँ पे बात करता हूं तो ए प्लस बी दोनों ने 18 दिन में काम किया, इनकी जो क्षमता 6:5 की है, यानी अगर ए 6 यूनिट काम करेगा तो बी 5 यूनिट काम करेगा। सवाल ये है कि ए अकेले कितने दिनों में करेगा। मैंने क्या सिखाया है कि ऐसे क्वेश्चन पाने के बाद टेंशन नहीं लेना है, बस एक काम समझ लेना है। क्षमता दिया है, क्षमता लिख दो। ए की क्षमता 6 यूनिट रोज करने की है और बी की 5 यूनिट रोज करने की है। 18 दिन में इन्होंने दोनों ने काम किया था। अगर मैं ये जानना चाहूँ कि कुल काम कितना होगा, तो बाबू इसे जोड़ दो, 6 5 11 यूनिट हो जाएगा इसका योग। मतलब ये दोनों रोज रोज 11 यूनिट काम करते थे, तो इनको 18 दिन लगा। इसका मतलब ये टोटल वर्क हो जाएगा 11 गुणे 18 यूनिट का। अब ए अकेले कितने दिन में करेगा, इसी से भाग दे दो, यहीं छोड़ा दो, 6 3 18, 11 3 33 दिन आंसर है। इसी को मैं कहता हूं, चलो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू ए बराबर, भाई टोटल वर्क था 18 गुणे 11 यूनिट का, जिसमें से ए रोज कितना करता है 6 यूनिट, यहाँ 6 से भाग कर दो, 6 3 18 और 11 3 33, 33 डेज आपका आंसर। समझ में आ गया? अच्छा है, तो इसे जल्दी से सॉल्व कर लो, तो मैं आपके लिए आपके अगले सवाल पर बढ़ता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा लॉन्ग चैप्टर है, इसको अच्छे से पढ़िए, इसमें घबराने की जरूरत नहीं होगी। जितना मन लगा के पढ़ेंगे उतना ही बेहतर आपकी तैयारी होती चली जाएगी। हम आपके लिए अब नेक्स्ट टाइप शुरू करने जा रहे हैं, टाइप नंबर 21, 21वां टाइप। 21वें टाइप पे जो क्वेश्चन होने हैं 59 से लेके 63 तक एक पैटर्न के हैं। तो क्वेश्चन नंबर 59 से 63 तक अब हम लोग 21 नंबर के टाइप पर डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले मैं 59 नंबर का क्वेश्चन आपको सुना देता हूं भाई। लिखा है ए बी और सी के कार्य कुशलता का अनुपात 4:3:2 है, रेशियो है 4:3:2 है। तीनों मिलकर किसी काम को 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो बी और सी मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। अब इस सवाल को तो इतना अच्छा है, सवाल मैं यहाँ पे जरा देखता हूँ आपके लिए 59। इन्होंने कहा कि एबीसी की जो क्षमता, कार्य कुशलता मतलब है इफिशियंसी, क्षमता, तो क्षमता दी गई है ए बी सी की, ये है 4:3:2। ठीक है, तीनों मिलकर किसी काम को 15 दिन में करेंगे, यानी ए प्लस बी प्लस सी अगर होते तो 15 डेज में काम कंप्लीट कर देते, कोई दिक्कत नहीं। सवाल ये है कि बी प्लस सी अगर रहेंगे तो काम कितने दिनों में पूरा
हो जाएगा, यही तो प्रश्न है ना, राइट। अब देखिए भाई, आप लोग भी कोशिश करिए, क्योंकि अब तक इतने सारे सवाल मैं सिखा चुका हूं, लेकिन अभी चलो हम साथ साथ लगा लेते हैं। अगर इस क्वेश्चन की बात करता हूं तो वर्क कैपेसिटी दी, मैं पीछे भी सिखा के आ रहा हूं कि क्षमता दिया हो तो डायरेक्ट क्षमता से सवाल को लगा लो, इसको रेसिप्रोकल यानी टाइम में बदलने की आवश्यकता भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ ये देखेंगे कि तीनों ने जो काम किया कितना है, वो 15 दिन में कंप्लीट कर दिया, ठीक। इनकी क्षमता ये रही, तो क्षमता को जोड़ लेना, 4 3 7 2 9। तो अगर हम इसका योग ले लेंगे, टोटल ले लेंगे, तो इन तीनों लोग रोज रोज 9 यूनिट वर्क करते होंगे, यहाँ तो एग्री करते हो। तो टोटल वर्क निकालो पहले, क्षमता को डायरेक्ट लिख देना डियर स्टूडेंट्स, है ना। ए करेगा रोज 4 यूनिट वर्क, बी आपका 3 यूनिट वर्क कर डालेगा, सी आएगा तो 2 यूनिट काम रोज करेगा। ये इनकी क्षमता हो गई। जब तीनों आए थे तो 15 दिन में इन लोगों ने काम को कंप्लीट कर दिया था। कुल काम कितना ये जान लो, ये जानने के लिए इसी से गुणा कर देना, 4 3 7 2 9, यानी टोटल वर्क इनका हो गया 15 गुणे 9 यूनिट का। 15 9 135 भी मत लिखो, टेंशन फ्री रहो, फटाफट उत्तर ले लो। किससे काम कराना चाहते हो, बी प्लस सी से। देखो ना, बी और सी जब दोनों एक साथ मिलेंगे तो 3 2 5 यूनिट काम ये कर डालेंगे, ठीक है। अब इसी को ले लो, कहना इसलिए क्वेश्चन मार्क बराबर बी प्लस सी बराबर टोटल वर्क कितना है 15 गुणे 9 यूनिट का, जिसमें बी और सी रोज कितने करेंगे 5 यूनिट। यहां से काटो 5 3 15 होगा, 9 त्रिक 27 दिन, ये आंसर होगा। समझ में आ गया सबके, फटाफट इसे सॉल्व कर लो, हम आपके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। आराम से सब लोग मस्त है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखिए, आप लोग पढ़ाई लिखाई जम के करते रहिए, क्योंकि लक्ष्य दिमाग में, वरीयता आंखों में रखिए। और अपनी क्लास का 60वां सवाल, एक एक करके हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 तक पहुंचे। तो चलिए 60 नंबर के प्रश्न को देखते हैं और मजे के साथ इसको भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 60, ठीक है। देखो, ए बी और सी तीनों एक साथ मिलकर किसी काम को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और सी की कुल कार्यक्षमता बी की 3 गुनी है, कोई दिक्कत नहीं है। ए की कार्यक्षमता सी की कार्यक्षमता की 4 गुणी यानी 4 टाइम्स है। ए अकेले इस काम को कितने दिनों में करेगा, ये इनका प्रश्न है। सबसे पहले इनका ये कहना है कि अगर ए बी सी तीनों होते तो 6 दिन में काम कर देते, ठीक है। हाँ, ए और सी की कुल क्षमता, अच्छा 2 पॉइंट इन्होंने कहा है। पहले में कहा कि ए और सी की कुल कार्य क्षमता बी की 3 गुनी, मतलब 3:1 है, 1 पॉइंट तो ये इन्होंने बताया। फिर क्या कहते हैं, ए की कार्य क्षमता सी की 4 गुनी है। अच्छा, ए की कार्य क्षमता सी की 4 गुनी मतलब 4:1, ये सेकेंड पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया गया। ए अकेले इस वर्क को कितने दिनों में कंप्लीट कर देगा, ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पे आप सबको एक बात बता दूं कि ऐसे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कैसे किया जाता है। एबीसी ने 6 दिन में कर दिया, ए प्लस सी की वर्क कैपेसिटी दी गई है, यहाँ पे ए सी का दे दिया गया है, ए कितने दिनों में कंप्लीट करेगा यह आपसे पूछा गया, चलेगा। तो यहाँ झट से एक काम कर लो बच्चों कि ऐसे पहले कर लो, ए प्लस सी की कार्य क्षमता बी की 3 गुनी है, तो यानी यहाँ 3 यहाँ 1 लिख लेना। हाँ, यहाँ पे देखो ए प्लस सी हो जाएगा एक साथ और यहाँ बी आ जाएगा। तो ए बी सी तीनों हो गया, 6 दिन में काम कर रहे थे, तो यहाँ कितना यूनिट वर्क होगा, इसको जोड़ दो, 3 1 4, तो 6 चौक 24 यूनिट हो जाएगा। मैंने ये वाला बच्चे जोड़ा है 4 यूनिट, 6 चौक 24। यहाँ से कम बहुत आराम से हम ए और सी का निकाल लें।
इस नाते ए अब प्लस सी इसे कितने दिन में करेंगे, तो 6 × 4/3 कर दो, 3 दूना 6, 4 दूनी 8 दिन में। तो ए और सी 8 दिन में इसको कर देंगे। ऐसा मैंने क्यों सोचा, क्योंकि ये रेशियो मेरे को दिया गया है, कह देना सो दैट। अतः सेकंड केस में यहाँ पे ए 4 यूनिट वर्क करेगा और सी कितना करेगा, 1 यूनिट काम करेगा। ए सी दोनों होते तो 8 दिन में काम को कंप्लीट कर देते। इसको जोड़ दो तो 4 1 5 हो जाएगा, 5 से गुणा कर देना तो 5 8 40 यूनिट का कुल काम हो जाएगा। पूछ रहे हो कि ए कितने दिन में करेगा, तो ए बराबर, चिंता ना करें, 8 × 5/4 दूनी 8, 5 दूनी 10 दिन, और यही आपका आंसर है। समझ में आ गया अच्छी तरीके से। इसे सब लोग फटाफट सॉल्व कर लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 61 मैं देता हूं आपको सॉल्व करके, कमेंट बॉक्स में आंसर देना रहेगा। 61वां सवाल है ना सबके पास पीडीएफ, तो कमेंट बॉक्स में फटाफट उसका आंसर दे देना। और मैं आपसे मिलता हूं आपकी अगली क्लास में। थैंक यू।